एंड वेलकम टू द कैमएक्स 27। तो आज हम आपको एक बुक सैंपल दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पे आंसर बुकलेट होती है। तो पहले इसके फॉर्मेट एंड फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेंगे। जैसे कि कलर की बात करेंगे तो यूजली लाइट पिंक और वाइट विद अ प्रिंटेड कवर रहता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है, शो हो रहा है बच्चों। तो आगे की बात करते हैं। तो अगर इसमें हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं इसमें टिपिकली 32 के आसपास होते हैं। तो 32 नंबर्स की हमारी ये आंसर बुकलेट रहती है। उसके बाद जो हमारे पेज रहते हैं वो हमारे रूल्ड विद द मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड, बाइंडिंग स्टेबल्ड एंड प्री प्रिंटेड विद यूनिवर्सिटी मार्किंग। उसके बाद हम इसके कवर पेज की बात करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कवर पेज हमको दिख रहा है। तो इस कवर पेज पे हमारे कुछ टाइटल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट नेम हो जाएगा। फर्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे पहले तो आ जाएगा हमारा पेपर आईडी, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर है आपका। अब पेपर आईडी की बात कर लेंगे। पेपर आईडी क्या होता है? पेपर आईडी जो आपका पेपर आपको मिलेगा वहाँ पे उसके अपर साइड में आईडी दे रखी होती है, तो उसी आईडी को यहाँ पे हमको फिल कर लेना है। देन हम लोग अपना सेमेस्टर ऐड करेंगे, कौन सा सेमेस्टर हमारा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी सेमेस्टर होगा उस सेमेस्टर को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट नेम है। सब्जेक्ट नेम फॉर एग्जांपल के तौर पे है, मैंने अगर फार्मेसी का स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, अपना जो सब्जेक्ट होगा उसका, जैसे कि मान लो आज हमारा एग्ज़ाम है HAP का है, तो उसको शॉर्ट में HAP नहीं लिखना है, उसको पूरा नाम लिखना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो पूरा नाम यहाँ पे इस सब्जेक्ट नेम में फिल कर देना है। उसके बाद बात आएगी रोल नंबर की। तो बच्चे को क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास ये ओमआर शीट दी है इसमें पहले तो अपना क्या करना है, जो कॉलम दी है इसमें पूरा सही से रोल नंबर फिल कर लेना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास ये जो डॉट्स दिए हुए हैं, है ना, सर्कल्स दिए हुए हैं, इसको क्या करना है, बिल्कुल पूरी तरीके से हाईलाइट कर लेना है। अगर बाई चांस क्या होती है, मिस्टेक हो जाती है, तो हमें क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए रखे होंगे तो उसमें उसको क्रॉस बना देना है, ना कि उसको वाइटनर वगैरह यूज़ करके पूरा रॉन्ग लिख देना है। वहाँ पे वाइटनर वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, स्कैनिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। उसके बाद ये रोल नंबर फिल हो जाएगा, इसको मैच कर लेना है अच्छे से, बहुत ही आराम से भरना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हमारा पेपर कोड। पेपर कोड हमको यहाँ पे 2 तरीके से भरना है, जैसे कि हमारे पास अल्फ़ा दिया है और न्यूमेरिक दिया है। तो अल्फ़ा वाले में अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे हमारे, जैसे कि BP दिया है, BP इसमें आ जाएगा, और 102 या 101T तो हमारा न्यूमेरिक में, उसको हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिक में फिल कर देंगे उसको। देन उसके बाद हमारी डेट की बात आएगी। डेट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले डेट आ जाएगी, यानी हमारी जो डेट हो जाएगी 16 हो जाएगी, तो 16 यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। मंथ जो होगा हमारा, तो वहाँ पे मंथ हमारा 0, जो हमारा यहाँ पे दिया है ना, 2 कॉलम बने हुए, तो एक में 0 फिल करेंगे, एक में हमारा 5 अगर चल रहा है, 6 चल रहा है, 5 चल रहा है मंथ, तो उसमें 5 फिल कर देंगे। उसके बाद 2025 ईयर चल रहा है तो 2025 ईयर यहाँ पे फिल कर देंगे। अब जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग फिलिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ ग्राफ सीट, ड्राइंग सीट्स इंक्लूड, कितनी आपने नंबर ऑफ सीट्स यूज की हैं, ऑप्शन आएगा तो उसको यहाँ पे फिल कर देना है। देन हमारे आएगा नेम सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपना सिग्नेचर फिल कर देना है। उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा नेम एंड सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा होगा इन्विजिलेटर, तो उसका यहाँ पे क्या होगा, साइन होगा, नेम रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्ड, कितने हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं तो यहाँ पे अच्छे से फिल कर देना है। तो ये सब था हमारा फ्रंट कवर पेज। देन उसके बाद इसमें क्या होता है, जो हमारे आते हैं, एक मैं आपको नोट दे देता हूँ कि एक बार कोड भी लगाया जाता है, जिससे चेकिंग के टाइम पे मार्किंग करने में आसानी होती है। जैसे कि हमारे पास ये बार कोड दिया हुआ है, ये स्कैन किया जाएगा, जिससे कि हमारा क्या होता है कि जो हमारी मार्किंग होती है उसको हमें क्या करना है, अगर चेकिंग करना है तो उसमें आसानी रहती है हमारी। तो उसके बाद ये नोट में था। देन हम लोग बात करेंगे इसके इंस्ट्रक्शंस की, जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वहाँ पे हम लोग इस तरीके से ये दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, हर आंसर का नंबर क्लियरली लिखा होना चाहिए। उसके बाद ब्लैक या ब्लू पेन, यानी जो उसमें आएगा वॉल पेन, उसी का हमें यूज़ करना है। पहला यहाँ पे दिया यूज़ ब्लू और ब्लैक वॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक इन बॉक्सेस। मतलब हमें क्या करना है, वहाँ पे कोई जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। जेल पेन जो होता है वो हमारा मना किया जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। और जो हमें सर्कल भी फिल करना रहेगा उसमें भी क्या करना रहेगा, हमें ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इस तरीके से हमें यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि रोल नंबर किसी का है 4 5 6 7 9 7 5 8 9 0, ये किसी का रोल नंबर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 0, तो 0 को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद 5 को इन्होंने हाईलाइट कर दिया। 9 को इन्होंने हाईलाइट कर दिया। 8
तो इन्होंने 8 को हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे हाईलाइट कर देना है, उसके बाद क्रॉस चेक कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग अपना जो AQT का आंसर बुकलेट होता है उसको फिल कर सकते हैं। और अपना टाइम भी देखे रहना है कि भाई हमारा ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें देखनी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस हाँ, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। उसके बाद जब इन्विजिलेटर आए वो उसको अच्छे से एक बार सही से चेक करेगा। अगर कोई भी अगर उसमें गलती आती है तो आपको इन्फॉर्म करेगा, तो उसको आप रीचेक करके सही कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये पेज होते हैं, ये पूरे पेजेस हैं, है ना। यानी 1 2 कितना रहेगा यार, लास्ट ये आएगा हमारा, यानी ये रफ शीट हो गई हमारी, ये 30 पेजेस की हमारी बुक रहेगी, जहाँ पे हमें नोट डाउन करना रहेगा अपना आंसर। तो ये था ऑल अबाउट हमारा आंसर बुकलेट। थैंक यू।